साहेब बंदगी आज की वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो और परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों और हम समृद्ध हों, तो इसके लिए हमें यह समझना होगा कि बाहर की परिस्थितियां बनती कैसे हैं। जैसे सफलता परिणाम है, धन परिणाम है, तो ये परिणाम कैसे आते हैं। जैसे यह संसार बीज और फल के सिद्धांत पर काम करता है, कार्य और कारण और कार्य के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसी तरह से जो बाहर परिस्थितियां बनी हैं उनका भी कोई कारण है। वो कारण क्या है, इसको हम समझते हैं। हमारा मन सदैव विचार करता रहता है, एक पल को भी यह रुकता नहीं है। ये विचार ही बीज होते हैं। जैसे विचार होंगे वैसी हमारी फीलिंग होगी, और जैसी विचार और फीलिंग होंगे वैसे हमारा एक्शन या कार्य होगा, और जैसा हमारा कार्य होगा वैसा हमारा परिणाम होगा। तो इस बात के अनुसार हम ये समझ पाए कि हमारे बाहर जो परिणाम है, जो परिस्थिति है, अमीरी या गरीबी है, वो हमारे अंदर का कार्य है। हमारे अंदर वैसे विचार बने और वैसे बाहर हमने कार्य किया। अब वो परिस्थिति का रूप ले लिया है, परिणाम का रूप ले लिया है, और हमें पसंद अगर नहीं है, अगर हम बदलना चाहते हैं तो हमें कार्य कारण पर करना पड़ेगा। अगर हम फल को बदलना चाहेंगे तो फल को अब नहीं बदल पाएंगे। फल को अगर बदलना है, फल को अपने अनुकूल लाना है, तो हमें अंदर कार्य करना पड़ेगा कि ये फल बाहर आ कहाँ से रहे हैं। तो ये बाहर फल हमारे विचारों से आ रहे हैं। तो हमारे विचार कैसे हमारे अनुकूल हों, इसको जानने के लिए मन में विचार कैसे आते हैं, मन कैसे विचार करता है, इसको देखते हैं, समझते हैं। मन में विचार दो प्रकार से बनता है। एक शब्दों से बनता है, एक चित्रों से बनता है। जो चित्र से बनता है उसी को कल्पना कहते हैं, उसी को इमेजिनेशन कहते हैं, उसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो जो कल्पना है, ये संसार का नियम है कि सृष्टि जो भी बनी है वो कल्पना से बनी है। कल्पना से सृष्टि है, न कि सृष्टि से कल्पना है। जो कुछ भी हमें दिख रहा है संसार में या हमारे बाहर, हमारी परिस्थितियाँ, हमारा जीवन, हमारा धन, हमारी सफलता, ये कल्पना का परिणाम है। कल्पना हमारे अंदर पहले होती है, परिणाम बाहर बाद में पैदा होता है। अगर बाहर का परिणाम हम बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो हमें मन के इसी भाग पर काम करना होगा कि हमारा मन कैसे चित्र बनाता है। अब हमको समझ आ गया कि ये हमारा मन कैसे चित्र बना करके कैसे बाहर परिणाम पैदा कर रहा है। अब हमें अपने मन के इसी विचार पर, चित्र वाले विचार पर जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे मन में हर समय, हमारे मस्तिष्क में कौन से चित्र वाले विचार चलते रहते हैं, ये कैसा कैसा चित्र बनाता रहता है। अब तक जैसा इसने चित्र बनाया, जैसा इसने कल्पना किया, वैसा परिणाम हमारे सम्मुख सामने बाहर प्रकट है। और वो अगर हमें पसंद नहीं है, अगर उसे बदलना है, तो हमें अपने कल्पनाओं को बदलना पड़ेगा। जागरूक होकर के हमें अब कल्पना करना होगा
जो हम बाहर चाहते हैं उसकी कल्पना करना होगा। जैसे भविष्य में हम चाहते हैं कि हम अमीर बने, दौलतमंद बने, आर्थिक रूप से समृद्ध हों, सफल हों, हमारा रिलेशन, हमारा संबंध अच्छा हो, हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, अर्थात हमारे रिलेशनशिप अच्छा हो, हम समृद्ध हों। इसका मतलब क्या है कि हमें प्यार और सम्मान मिले, प्यार और आदर मिले। अगर हम प्यार और आदर चाहते हैं, ये क्लियर हो गया, ये निश्चित हो गया, तो अब हम ये चित्र बनाएं कि हमको प्यार मिल रहा है, हमको आदर मिल रहा है। अब हम प्यार आदर मिलने पर कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा फीलिंग करते हैं। अगर उसको अपने अंदर ला पाएँ कि हमें आदर मिल रहा है, हमें प्रेम मिल रहा है, अब हम कैसा फीलिंग कर रहे हैं, जैसा फीलिंग करेंगे वैसा फिर विचार बनेगा, फिर वैसा बाहर एक्शन होगा। अब जैसा बाहर एक्शन होगा वैसा परिणाम अपने आप आएगा। अगर हम दौलतमंद बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो अपने चित्र वाले विचार पर जागरूक हो करके हम यह कल्पना करें कि हमारे पास अथाह दौलत है, हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। अब हम कैसा फीलिंग कर रहे हैं वैसी फीलिंग करें, वैसी फीलिंग के बाद वैसा विचार आएगा, वैसे विचार के बाद एक्शन होगा, बाहर परिणाम प्रकट होगा। तो यह हमारा विचार अंदर जब समृद्ध वाला होगा, सफलता वाला होगा, तो बाहर हमारे से कार्य भी सफलता वाले होंगे। हमारे जीवन में धन, समृद्धि, वैभव अपने आप आता चला जाएगा और हम यह समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे।